हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूँ मैं दिल्ली पुलिस के पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने रुपये में बेचना था। अब देखो कितने रुपये में बेचना था, 20% लाभ पर बेचना था, तो कितने में बेचना था, 120% पर बेचना था। जो क्रय मूल्य था उसके 120% पर बेचना था। ठीक है, अब देखो वस्तु 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा, तो 20% की हानि हुई तो 80% का मान है 480। 80% का मान दे रखा है 480। अपन को निकालना 120 का है, तो 120 का मान निकालना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 का 6 गुना होता है 48 और 12 का 6 गुना होता है 72, 720। ठीक है, ये तो हो गया कितने मूल्य में बेचना था, 720। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका क्रय मूल्य अपन को बताना हो तो अपन क्रय मूल्य भी बता सकते हैं। क्रय मूल्य एक तो 720 से डायरेक्ट बता सकते हैं। 720 किसका मान है, 120 का मान है, तो 100 का मान निकालना है। तो 12 छकानी 72 और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 600। और इससे निकालें 480 से निकालें तो 480 इंटू 80 का मान दे रखा है, 100 का मान निकालना है। ठीक है, तो ये भी 600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितना मिनट में पूरा करेगा। ए प्लस बी प्लस सी कितने मिनट में कार्य कर सकते हैं, 30 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे, 1/30। ए प्लस बी 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 1/50। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है, ए प्लस बी का दे रखा है, तो ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो सी का बचेगा। तो सी कितने मिनट में काम करेगा, 1/30 माइनस 1/50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 30/50 इंटू 30। ये कितना हो, 20/50 इंटू 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 15 बार। तो ए सी है वो कितना काम करेगा, 15 का 5 गुना होता है 75 मिनट में सी पूरा काम कर सकेगा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 1/√3 प्लस √4, 1/√4 प्लस √5, 1/√5 प्लस √6, ऐसे करके 1/√8 प्लस √9 बराबर है। इसका मान अपन को बताना है। अब देखो 1/√3 प्लस √4, इसका मैं प्रमेयकरण कर देता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, √3 माइनस √4 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, और आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा, 1/√4 प्लस √5 है, तो इसका मैं प्रमेयकरण कर देता हूँ, √4 माइनस √5 बट्टे √4 माइनस √5। ठीक है, अब देखो प्लस, ऐसे करके लास्ट वाले नंबर का मैं कर दूंगा 1/√8 प्लस √9, तो इसको मैं लिख दूंगा √8 माइनस √9 बट्टे √8 माइनस √9। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीपल होता है वो a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस √4 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 3 माइनस 4 क्या बचा नीचे, माइनस का 1। इधर भी माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, और लास्ट में भी माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, तो अब ऊपर क्या लिखूंगा, ये ऊपर बचेगा मेरे पास √3 माइनस √4, तो ऊपर माइनस को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ये जो माइनस √3 प्लस का है वो तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का √4 है वो हो जाएगा प्लस का। तो √4 माइनस √3। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिखूंगा √5 माइनस √4। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाली संख्या हो जाएगी √8 माइनस √9 है, तो √9 माइनस √8। ठीक है, अब देखो √4 से कैंसिल हो रहा है। अब आगे वाला जो नंबर आएगा √6 माइनस √5 आएगा, तो वो √5 से ये माइनस वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार √6 और √7 कैंसिल हो जाएगा, √7 और √8, तो √8 होगा वो प्लस का होगा और √8 माइनस का दे रखा है, तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा। इधर तो बचा √9, तो इस रूट को मैं लिख देता हूँ √9, इधर पहले बचा माइनस का √3, तो ये लिख देता हूँ माइनस का √3।
9 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस रूट 3। ठीक है, तो 3 माइनस रूट 3 सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 में है। प्रत्येक कक्षा में 40% विद्यार्थी बढ़ गए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? 2:3:5 में थे। अब 40% विद्यार्थी और आ जाने से यह अनुपात हो जाता है 4:5:7। अब देखो 2 से बढ़कर 4वां, 3 से बढ़कर 5वां, 5 से बढ़कर 7वां, प्रत्येक दशा में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। उस 2 की बढ़ोतरी का मान कितना है? 40 है, तो 1 पे कितनी बढ़ोतरी होगी? 20 की होगी। ठीक है, तो अपन को बतानी है प्रारंभ में कुल कितनी विद्यार्थियों की संख्या थी। तो प्रारंभ में अनुपात का योग क्या हो जाएगा? 5, 3, 8, 8 और 2 10। 10 अक्ष का मान अपन को बताना है। तो अक्ष का मान आ गया अपने पास 20, 1 का मान 20 आया, तो ये 10 का हो जाएगा 200। ठीक है, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 200 थी। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों की औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या बतानी है। तो मैं संख्या मान लेता हूँ x है। ठीक है, 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन कितना है? 12,000। तो टोटल वेतन हो जाएगा 7 × 12,000। ठीक है, प्लस अब x में से 7 टेक्नीशियन हो गए तो शेष कर्मचारियों का वेतन हो जाएगा x - 7 × 6,000 और टोटल वेतन दे रखा है 8,000। तो 8,000 का मैं x से मल्टीपल कर देता हूँ, ये होगा टोटल वेतन। तो 12 का 7 गुना होता है 84,000 प्लस 6,000x माइनस 7 से 42,000 बराबर 8,000x। अब ये देखो इधर आके ये तो हो जाएगा 2,000x। ठीक है, और ये 42 और 84 में से माइनस होगा तो ये बच गया 42,000। ठीक है, तो x का मान आ गया 21। ठीक है, तो इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? 21। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका दूसरा तरीका देखते हैं, एलिगेशन से इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो 7 टेक्नीशियन है, उसका औसत वेतन दे रखा है 12,000। ठीक है, मैंने लिख दिया 12,000 और शेष का कितना दे रखा है? 6,000। तो मैंने इधर लिखा है टेक्नीशियन का, ठीक है, इधर लिखा है शेष का। ठीक है, अब देखो बीच में अपन को लिखना है औसत वेतन। औसत वेतन कितना है? 8,000। ठीक है, तो इधर इसका डिफरेंस लिखना है, ये कितना है? 2,000 और अनुपात में आएगा, और ये कितना है? 4,000। ठीक है, तो ये कितना है? 1:2। तो टेक्नीशियनों की संख्या का अनुपात आ गया 1:2 में। तो टेक्नीशियन और शेष जो कर्मचारी उनका अनुपात आ गया 1:2। तो टेक्नीशियनों का मान दे रखा है 7, तो 1 का मान अपन को दे रखा है 7, तो 2 का मान हो जाएगा 14। तो 14 तो शेष कर्मचारी थे, 7 टेक्नीशियन थे। टोटल का मान निकालना तो 2 और 1 3, 3 का मान 1 का मान 7 दे रखा है, तो 3 का मान हो जाएगा 3 × 7 21। तो ये अपना 21 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28 अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 37 अंक प्राप्त किए जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 17 अंक अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए। अब देखो 28 अंक प्राप्त किए, इधर 37 अंक प्राप्त किए, तो इनका डिफरेंस कितना है? 9%। ठीक है, 17 अंक अधिक थे और 55 अंक कम थे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 72। 9% का मान 72 है, तो 1% का मान कितना हुआ? 8। ठीक है, अब अपन को बताना है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए या तो चाहिए 28% प्लस 55 अंक चाहिए, या चाहिए 27% माइनस 17 अंक चाहिए। ठीक है, तो मैं 28 से निकालूं तो 28% का मान हो जाएगा 28 × 8 होता है 224। 224 आ गया। अब देखो 55 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो मैं इसमें कर दूंगा 55 और ऐड, तो ये क्या हुआ? उत्तीर्ण हो गया। तो ये कितना हुआ? 5 और 4 9, 5 और 2 7, 279। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखो 1% का मान 8 दे रखा है, तो 37% का मान कितना हो जाएगा? 37 × 8। 8 का 7 गुना होता है 56 और 8 का 3 गुना होता है 24 और 5 29, 296। और ये कितना हुआ? उत्तीर्ण अंक से 17 अंक अधिक है, तो मैं 17 इससे माइनस कर देता हूँ। तो 16 में से 7 गया 9
और 8 में से 1 गया 7 और 2 का 2, इधर से भी 279। यदि अपन को पूछ ले कि इसका पूर्णांक कितने का था, तो पूर्णांक था 1% का मान 8 है, तो 100% का होता है पूर्णांक, तो 100% का मान 800 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका देखो, 28 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 28% उसने प्राप्त किए, अनुत्तीर्ण कितने से रहा, 55 अंक से। यदि उसके 55 नंबर और आ जाते तो ये कितना हो जाता, पास हो जाता, पूरा पास हो जाता। ठीक है। अब देखो 37% दूसरे विद्यार्थी ने प्राप्त किए, ठीक है, और ये उत्तीर्ण से 17 अंक ज्यादा लेकर आ गया, तो यदि 17 कम लेता तो ये भी पूरा ही पास होता। तो इनको दोनों में को मैं बराबर कर देता हूँ। 28 और 37 का डिफरेंस होगा 9%, और 55 और 17 का डिफरेंस हो जाएगा 72। ठीक है। 1% का मान आ गया 8। ठीक है। अब इससे निकाल लेना, ये सेम तरीका ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y के महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति a तथा b हो और a प्लस b बराबर x और y हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान अपन को बताना है। a प्लस b बराबर दे रखा है x प्लस y। ठीक है। तो मैं इस दोनों तरफ क्यूब करूंगा, दोनों तरफ मैं क्यूब कर देता हूँ। ठीक है। ये कितना होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो मैं है वैसा का वैसा ही लिख देता हूँ। ठीक है। प्लस a प्लस बी का मान है वो x प्लस वाई दे रखा है, तो मैं a प्लस बी की जगह लिख देता हूँ x प्लस वाई। ठीक है। अब ए बी है। अब देखो दो व्यंजक क्या है, x और y है, तो महत्तम समापत्ति और एलसीएम दे रखा है a और b है, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। फर्स्ट संख्या दे रखी है x, दूसरी संख्या y, एलसीएम दे रखा है a और महत्तम को ये दे रखा है b। एक्स वाई बराबर ए बी आ रखा है, तो मैं इस ए बी की जगह एक्स वाई लिख सकता हूँ, तो 3x और y बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अब ये देखो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या बच जाता है अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सी अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर लेता तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी। ध्यान से देखना, किसी दिन एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है। ये घर है और ये स्कूल है। ठीक है। बीच की दूरी में मान लेता हूँ x किलोमीटर की है। ठीक है। अब देखो x किलोमीटर की दूरी है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, तो 2.5 को मैं लिख देता हूँ 5/2 का इसमें भाग दे दूंगा। 6 मिनट देरी से पहुंचा तो ये स्कूल पहुंचा 6/60, 60 का भाग दे दूंगा क्योंकि ये मिनट में है तो घंटे में चेंज किया। ठीक है। अब देखो दूसरे दिन हो जाती 1 किलोमीटर की प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है अपनी चाल में, तो पहले 2.5 की थी अब हो जाएगी 3.5 की, तो 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 7/2। स्कूल कितनी देर में पहुंचा, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो ये लिख दिया मैंने 6/60। ठीक है। अब देखो 6/60 और 6/60 ये इधर आके 12/60 हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा x का 2x/5 माइनस 2x/7। ठीक है। 7 का दुगुना हो गया 14, 5 का दुगुना हो गया 10, 10 और 14 का डिफरेंस हो गया 4x/7 का हो गया 35 बराबर हो गया 1/12 का 5 गुना 60, 5 का 7 गुना हो गया 35, तो x बराबर हो गया 7/4 किलोमीटर। ठीक है। 7/4 किलोमीटर मतलब 1 सही 3/4 किलोमीटर। ठीक है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। ध्यान से देखना, तो 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 1:3 है,
तो एज का बीच का डिफरेंस है वो कितने का, 2 साल का मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो वर्तमान का कितना है अनुपात, 1:2, तो बीच का डिफरेंस इधर भी अपन को 2 करना पड़ेगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो 2 इसको मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बीच की एज है उसका डिफरेंस बराबर आ रहा है अपन को। अब 5 वर्ष पहले आयु ये थी, ठीक है, 5 वर्ष बाद में आयु ये हो गई। ठीक है, तो 1 साल 5 वर्ष में कितनी बढ़ी, 1 से 2 बढ़ी, 3 से 4 बढ़ी, तो एक बढ़ी, 1 का मान दे रखा है इसने 5, तो अब कितनी हो जाएगी, 2 बढ़ी तो 2 का मान हो जाएगा 10 और 5 का 4 गुना होगा 20। अब वर्तमान आयु है वो एक की तो हो गई 10, दूसरी की हो गई 20। अब ये पूछ रहा है 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 10 + 5 ये 5 वर्ष बाद में हो जाएगा, और दूसरी की हो जाएगी 20 + 5 ये अनुपात हो जाएगा। 10 और 5 15 अनुपात 20 और 5 25, 5 का 3 गुना होता है 15, 5 का 5 गुना होता है 25, 3:5 से अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इससे कर लो, ये 1:3 है तो 1 का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 5 और 15। 5 वर्ष पहले 5 और 15 के थे। अब देखो 5 वर्ष पश्चात और 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात अपन को बताना है। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष बाद में का बताना है, तो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा, तो 10 वर्ष इसमें ऐड कर दूंगा, 10 वर्ष इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5 वर्ष पश्चात का, तो 10 और 5 15 और 10 और 15 25, तो ये हो जाएगा 3:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 3:8 और उनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है 2:3, तो उनके व्यास का अनुपात अपन को बताना है। बेलन का आयतन होता है 2πr²h। ठीक है, 2 बेलन दे रखे हैं तो मैं इसको r1 मान लेता हूँ, इसको h1 मान लेता हूँ। अनुपात दे रखा है तो 2πr², 2 का स्क्वायर और h2 बराबर दे रखा है 3:8, तो 3:8 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो r1² 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r1² बट्टे r2²। ठीक है, h1 और h2 का अनुपात है 2:3, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 और 3 बराबर 3/8। ठीक है, अब 3 का 3 गुना हो गया 9 और 8 का 2 गुना हो गया 16, 9:16। r1 का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर आ गया, तो r1 और r2 का अनुपात होगा वो कितना आया, 9 और 16 का रूट हो जाएगा, तो ये होगा 3:4। ठीक है, तो व्यास का अनुपात भी यही आएगा, क्योंकि इसको मैं 2 से गुना करूंगा तो 3 का 2 गुना 6 और 4 का 2 गुना 8, ये व्यास का अनुपात हो गया, तो वापस कट के ये 3:4 ही बनेगा। ठीक है, त्रिज्या और व्यास का अनुपात हमेशा बराबर रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20% तथा 10% के 2 क्रमवार बट्टे पर देने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 72 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखो एक बट्टा तो इसने दे रखा है 30% का एक विक्रय मूल्य पर, तो और एक दूसरी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य दे रखा है 2 बट्टे दे रखे हैं 20% और 10% के 2 क्रमवार बट्टे दे रखे हैं, तो इसका अपन एक बट्टे बनाएंगे तो 20% और प्लस 10% माइनस 20 × 10/100, ये एक बट्टा बन गया इसका, x + y - xy/100, तो 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28। ठीक है, एक पर तो 30% का बट्टा और एक पर 28% के बट्टा दे रखा है। ठीक है, एक ही वस्तु है, इस पे एक बार तो देता है 30%, दूसरी बार देता है 28%। अब देखो विक्रय मूल्यों का अंतर है वो 72 रुपये, तो बट्टों का अंतर कितना आ जाएगा 2%, 2% का मान दे रखा है इसने 72 रुपये। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो गया 36। तो अब देखो अंकित मूल्य का पूछा है, तो अंकित मूल्य 100 होता है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3600 रुपये। ठीक है, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी 400 मिली विलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो। 400 मिली विलियन में एल्कोहल कितना है 15% है, तो एल्कोहल आ जाएगा 15/100 प्लस कितना मिलाना है x मिलाना है, मैं x मान लेता हूँ, x मिली विलियन मिलाना है। ठीक है, अब देखो टोटल विलियन कितना होगा 400 प्लस x में एल्कोहल की मात्रा कितनी है 32%, तो 32/100। ठीक है, ये इसमें बराबर हो जाएगा।
अब देखो 400 और 15 का गुणनफल होता है वो 6000 होता है, ठीक है, प्लस 100x बट्टे 100 बराबर हो जाएगा 32 का 4 गुना होता है 128, 20 प्लस 32x बट्टे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 32x और 100x का डिफरेंस हो गया 68x, ठीक है, और 12800 में 6000 चला जाएगा तो ये बचा 6800, तो x की वैल्यू कितनी आई 100, तो अपन शुद्ध एल्कोहल कितना मिला रहे हैं 100 मिली, ठीक है, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका दूसरा तरीका है, अपन इसको एलिगेशन से करते हैं, ठीक है। अब देखो 15% एल्कोहल दे रखा है, ठीक है, 400 मिली विलियन में 15% एल्कोहल है, तो मैंने लिख दिया 15% एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल में एल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट होती है 100% होती है, तो ये हो गया 100%। अब प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए, तो ये में 32% हो जा रहा है, टोटल विलियन है उसमें 32% हो जाए तो 32% में इसमें बीच में लिख देता हूँ, तो 100 और 32 का डिफरेंस होता है वो कितना होता है 68 होता है, ठीक है। और ये जो आएगा वो अनुपात में आएगा, तो 32 और 15 का डिफरेंस होता है वो आता है 17, तो ये कितना आया 17 का 4 गुना होता है 68 और ये 4:1, ठीक है। अब देखो 15% 400 मिली विलियन में 15% एल्कोहल है, तो 4% का मान दे रखा है वो दे रखा है 400, तो 1% का मान कितना होगा 100, तो इस 1% का मान हो जाएगा 100 मिली। यहाँ से अपन सीधा भी बता सकते हैं 100 मिली जो अपन मिला रहे हैं, 100% शुद्ध है, इसको अपन मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मिली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051, ठीक है, प्लस 0.041 इंटू 0.041 प्लस इंटू 0.041, ठीक है। अब मैं 0.051 को मैं मान लेता हूँ a, ठीक है, और 0.041 को मान लेता हूँ मैं b, तो ये ऊपर क्या बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब बट्टे नीचे क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये बन रहा है। अब देखो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर को यदि मैं मल्टीपल करता हूँ a प्लस b से, तो मेरे पास क्या बनता है ध्यान से देखना, a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, अब b मल्टीपल होगा तो b a स्क्वायर माइनस का ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। अब देखो माइनस का ab स्क्वायर प्लस का ab स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा b स्क्वायर, ये b स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है, एक होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर को यदि मैं a माइनस b से मल्टीपल करता हूँ तो हमेशा अपने पास आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको मैं मल्टीपल करता हूँ a प्लस b से, ठीक है, क्योंकि नीचे अपन को क्यूब बनाना है तो a प्लस b से मल्टीपल कर दिया, तो ये देखो a क्यूब प्लस b क्यूब है, ये इस a क्यूब प्लस b क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा अपना सिर्फ a प्लस b बचा। a का मान दे रखा है 0.051, b का मान दे रखा है 0.041, ये ऐड कर देता हूँ, 1 और 1 2, 5 और 4 9, 0 का 0.092, तो b अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है यदि किसी आदमी अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो 100 रुपये मैं मान लेता हूँ आदमी की धनराशि है, मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। अब 100 रुपये के 1/4 पे 3% ब्याज मिलता है, तो 100 के 1/4 पे 3% ब्याज मिलता है, तो 3/100, ये कितना हुआ 3/4 मिल गया, ठीक है। एक बात कंप्लीट होगी। दूसरी बात बोल रहा है 100 रुपये के 2/3 पर 5% मिलता है, तो ये हो गया दूसरा ब्याज, ठीक है, तो ये कितना हुआ 10/3, 1/4 और 2/3 हो गया 3 और 4 दोनों 8, 8 3 11, 11/12 तो टोटल हो गया। अब कितना बचा, शेष पर 11% मिलता है, तो अब कितना बचा 11/12 हो गया, तो 1/12, तो 100 के 1/12 पे ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा 11% मिलेगा, तो 11/100 लिख दिया, तो ये कितना 11/12 मिला, ठीक है।
टोटल ब्याज कितना हो गया 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12 कर देते हैं, तो 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12, एलसीएम 12 आ गया। 3 का 4 का तिगुना होता है 12, तो 3 का तिगुना हो गया 9 प्लस 40 प्लस 11, 40 और 10 50, 1 51 और 9 60, 60/12 को लिख सकता हूँ मैं 5। ठीक है, अब ये ब्याज कितना मिला 5 रुपये मिला, 100 रुपये था, 100 रुपये पर 5 मिला, तो इसका अपन को प्रतिशत बताना है, तो 5 मिला कितने पे मिला 100 पे मिला, तो इंटू 100, तो ये कितना होगा 5%, तो आंसर क्या होगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 3/2 से भाग दे दिया, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या क्या थी? वह संख्या मान लो अक्स थी, अक्स को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, उसने क्या किया 3/2 से भाग दे दिया, तो 3/2 से ये भाग दे दिया। अब क्या गया, उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो उसका परिणाम क्या गया सही उत्तर से 10 कम था, सही उत्तर ये था, तो इससे 10 कम था, ये परिणाम आया, इसको मैंने बराबर कर दिया, तो x इंटू 3/2 माइनस 10 बराबर x का 2/3। अब देखो 2/3 इधर आ जाएगा, x का 3/2 माइनस x का 2/3 बराबर 10, तो 3 का 3 गुना हो गया 9, 9 का 2 का दुगुना हो गया 4, 9 में 4 गया 5, 5x/6 बराबर हो गया 10, तो x बराबर हो गया यहाँ से 12। ठीक है, तो 12 अपना बी अपना राइट आंसर आ जाएगा। इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो 12 को 3/2 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, अब ये क्या गया 12 को भाग दे दिया 3/2 से, तो ये भाग दे दिया 2/3 से। ठीक है, तो सही उत्तर परिणाम से सही उत्तर से 10 कम आया, तो ये आ गया 10 कम आ गया। अब देखो 2 का 6 गुना 12, 6 का 3 गुना 18, 18 में से 10 गया 8। ठीक है, 3 का 4 गुना 12, 4 दूनी 8, 8 बराबर 8, तो अपना राइट आंसर बी 12। ठीक है, यदि आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ पे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसकी पिक्चर उस ग्रुप में डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा।